स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन का फ्लैगशिप के बारे में या निकॉन Z9 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है, ये एक फ्लैगशिप मिररलेस कैमरा है, यानी कि नाइकॉन जितना बेस्ट चीज़ दे सकता था वो दे दिया। साइज़ में लिमिटेशन नहीं है, स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट नहीं है, ये बड़ा है, बोल्ड है और एक्सपेंसिव है, यानी कि $5,500 है, यानी कि इंडिया में आते आते इसका दाम एटलीस्ट 4.5 लैक्स होगा, यानी कि ये बम बम दाम लगेगा इसका। और ये 45 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर है, इसका इंपॉर्टेंस आगे बात डिस्कस करेंगे। और ये 20 FPS पे फुल रॉ कर सकता है, यानी 45 मेगापिक्सल का वो फुल रॉ करना है तो आप 20 FPS तक कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब सिर्फ FPS चाहिए तो 120 FPS आप 11 मेगा पिक्सल पे कर सकते हैं, जो कि मान लीजिए अगर कोई बहुत प्रिसाइज मोमेंट का आप फोटो खींचना चाहते हैं तो वो बहुत काम करेगा, जैसे कि बर्ड फोटोग्राफी में कि बर्ड अगर एग्जैक्टली ऐसे करके जो डिप करना चाहते हैं। और 11 मेगापिक्सल एक कैमरा के लेंस से लिया हुआ बहुत बढ़िया आता है, उसमें कोई उतना लोड लेने वाली बात नहीं है। फिर ये 8K 30 FPS तक जाता है और नाइकॉन ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक फर्मवेयर अपडेट करेंगे और उसमें 60 FPS ऐड कर देंगे। ये मतलब हो चुका है, बस वो फर्मवेयर को आने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये FPS भी है बूस्ट हो जाए, क्योंकि टेक्निकली कहिए ये मतलब कैनन और सोनी के कंपेयर में 10 FPS पीछे है, तो थोड़ा सा फ्लैगशिप के लिए थोड़ा सा डामाडोल है। और ये 4K 120 FPS कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका 2x C फास्ट एक्सप्रेस टाइप भी इस्तेमाल करे। टाइप ए सोनी इस्तेमाल करता है, मतलब टाइप ए को समझिए 4x है। हाँ 4x ही कह सकते हैं, 4x का ही है और इसको 8x का ही है। ये मतलब PCI एक्सप्रेस का 2 लेन इस्तेमाल करता है टाइप बी, टाइप ए सिर्फ एक इस्तेमाल करता है। और मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टिल्ट फोल्ड डिस्प्ले, फ्लिप आउट नहीं हो सकता, ये बात जरूर समझ लीजिए। सेकंड डिस्प्ले है छोटा सा, जो कि नाइकॉन का जो लोग Z सीरीज इस्तेमाल करते हैं उसको काफ़ी देखे ही होंगे। तो ये फ्लैगशिप है। अब बात है कि इसके पीछे काफ़ी लोगों का एक्साइटमेंट है। क्यों? कारण है कि पहली बार नाइकॉन का मिररलेस ऐसा हो गया कि जहां उसमें परफॉर्मेंस है। हिसाब ये देखिए कि मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि बंदा नाइकॉन का Z सीरीज़ के पुराने कैमरा यानी Z सीरीज़ का कैमरा लेके उसको कंपेयर कर रहा है इसके कंपेयर में। आपको देख के दोनों का लगेगा कि भाई मतलब पहले वाले में तो ऑटो फोकस ही नहीं था, मतलब वो मतलब आई डिटेक्ट कहने को था, लेकिन वो आई तो छोड़ दीजिए, वो फेस डिटेक्ट कर ले वही बड़ी बात होती थी। और यहाँ पे ये फाइनली उस लेवल पे आ गया जहाँ पे सोनी और कैनन है। तो मतलब अगर आप सोनी का लेते हैं या कैनन का ही लेते हैं तो उसके जनरेशन पे आपको दिखेगा रिफाइन हो रहा है, पॉलिश हो रहा है। नाइकॉन का ऐसा था कि भाई तुम कहाँ लटके हुए हो, मतलब DSLR की दुनिया में बहुत बम बम थे, लेकिन उसके बाद जो पिछड़े तो पिछड़ ही गए थे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नाइकॉन का जो परफॉर्मेंस है इन रियल लाइफ, इन यूज वीडियो एंड स्टिल्स में, ऐसा हो रहा है कि हाँ नाइकॉन से हो जाएगा, नाइकॉन संभाल लेगा। मतलब कि आप ये समझिए कि मिररलेस पे आप भरोसा करना चाहते हो कि आपने फोटो लिया, आप खींच रहे हो, आप सिर्फ कंपोजिशन पे ध्यान दो, फोकस कैमरा संभाल लेना चाहिए। वो नाइकॉन में उस तरह की कॉन्फिडेंस नहीं थी। तो वो फाइनली, क्योंकि आपको एक होता है ना कि लोग कह रहे हैं अरे मेरा तो काम हो जा रहा है, बात है सबका सबसे काम होगा। ऑब्वियसली आज जो उस परफॉर्मेंस को मैं कह रहा हूँ मीडियोकर परफॉर्मेंस या खराब परफॉर्मेंस, वो 10 साल पहले गॉड टीयर परफॉर्मेंस माना जाता। तो हिसाब वही समझिए कि अगर आप पुराने कैमरा से या धीरे धीरे करके आप स्विच करते हैं, मान लीजिए आप एक एक कैमरा आप 3 से 4 साल रखते हैं, तो आराम से आपको लगेगा कि भाई जीप सीरीज में भी अगर आप घुसते हैं तो आपको लगेगा अच्छा है, लेकिन जब साइड बाय साइड करेंगे तब आपको पता चलेगा यानी जेन्युइनली ये पीछे चल रहा था। तो यहाँ अब ऐसा हो गया कि नाइकॉन के इस कैमरे में ऑटो फोकस के बारे में कोई शिकायत नहीं करेगा। और वीडियो के मामले में भी नाइकॉन थोड़ा बह गए भावनाओं में, क्योंकि बाकी सब जैसे कि 8 बिट देता है लो एंड वाले में, 10 बिट देता है हाई एंड वाले में, मतलब कैनन रॉ चला जाता है, और ये भी चले जा रहे हैं 12 बिट रॉ पे दे दे रहे हैं। 8K 60 FPS तक वो देंगे है, लेकिन वो श्योर नहीं कि फुल फ्रेम हो। मैं उसकी मतलब मेरा अगर बेट लगाना होगा तो मैं एकदम श्योर हूँ कि फुल फ्रेम नहीं देंगे, क्योंकि अगर फुल फ्रेम होता तो वो सबसे पहले अनाउंस करते हैं कि फुल फ्रेम हम लोग देंगे। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर ये कैमरा 8K 60 FPS कर देता है, ये बहुत बड़ी बात है, कोई और कैमरा नहीं है जो कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बात है। और प्लस ये अनलिमिटेड है, मतलब यूरोपियन यूनियन का लॉ खत्म हो चुका है तो ये अनलिमिटेड है। और प्लस ये चैसी बहुत बड़ा है, बहुत मेटल है, और बम बैटरी भी होने के कारण ये आराम से लंबा रिकॉर्डिंग करता है। और इसमें बिल्ट इन GPS ग्लोनेस भी दे दिया, तो यानी कि इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं या कहीं पे भी आप बहुत ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं तो इस पर सबका लोकेशन स्टैम्प पड़ जाएगा, प्लस टाइम यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट वो सैटेलाइट से निकाल के डाल देता है, यानी आपके इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डेट टाइम गलत आ रहा है, हमेशा डेट टाइम सही आएगा। ये मैं जनरली हैरान हूँ कि आज तक ये सारे कैमरा में डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं है।
मतलब ये एक्स्ट्रा नौटंकी क्यों डाल रहे हो कि बाहर से एक्सेसरीज खरीदो या मोबाइल से पेयर करो, उतना महंगा तो चिप आता नहीं है, चिप सस्ता होता है, डाल दो, इसमें डाल दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और टोटल ये इतना बड़ा बात होना कि नाइकॉन का कैमरा के बारे में लोग सीरियस हैं, वो सिर्फ इसी कारण से है कि नाइकॉन का जो एक्सपीड 7 प्रोसेसर है फाइनली बम बम है। इससे पहले वाला समझिए एक्सपीड 6 इतना कमज़ोर था इसके कंपेयर में कि उनको 2 प्रोसेसर लगा के तब भी वो नहीं कम्पीट कर पा रहे थे बाकी सारे मैन्युफैक्चरर से। तो हमको लगता है मतलब नाइकॉन जो इतना साल से कर क्या रहा है बैकग्राउंड में, वो यही प्रोसेसर डेवलप कर रहा था। फाइनली अब जब प्रोसेसर आ गया तो अब ये लोगों को बोल रहा है कि नहीं हम भी हैं, थोड़ा देर आए लेकिन हम भी दुरुस्त आए हैं। और जिनको बड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैमरा बॉडी का आदत है उनको तो ये बहुत पसंद आएगा ही। तो बात करते हैं इस्तेमाल में क्या। इस्तेमाल में सबसे बड़ा बात यह है कि ये लोग बैटरी बहुत चेंज करते हैं, ये थोड़ा अजीब बात है। जैसे कि ये कहने को EL18D सीरीज़ है, तो EL18A भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। तो बोलेंगे हिसाब का क्या मतलब, ये भगवान जाने क्या मतलब है। लेकिन हिसाब ये है कि इसका पुराना वाला कैमरा, जैसे मान लीजिए आपका DSLR रहता है, बहुत सारे DSLR में प्रोफेशनल वाले में ये EL18 बैटरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बी है या सी है। तो उसका मतलब होता है कि उसको आपको चार्जर में ही चार्ज कर सकते हैं, आप कैमरा में लगा सकते हैं, कैमरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग चार्जर होगा। ये डी वाला जो है ये इसका चार्जर में चार्ज होगा और कैमरा बॉडी के अंदर चार्ज होगा। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए पुराना DSLR का आपका अभी तक होल्ड किए हुए थे कि उसका बैटरी में इसमें इस्तेमाल करोगे, नहीं होगा, फिट होगा, काम करेगा, लेकिन बॉडी में चार्जिंग नहीं देगा। ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें उन्होंने कैपेसिटी अपग्रेड कर दिया। इसका मतलब पुराने वाले सेल्स में 28 to 27 वाट आवर की कैपेसिटी थी, इसमें 36 वाट आवर तक चलेगा। इसमें मतलब 3 लिथियम आयन सेल्स होते हैं, मतलब बम बम कैपेसिटी है। मतलब ये बैटरी का लिटरली लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और मतलब लोड लेना ही नहीं, 1-2 हज़ार फोटो के बाद भी ये एकदम बैटरी में बहुत जान बचा रहा है। तो यानी बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है और ओवर हीटिंग नहीं हो रहा। तो इसका सीधा मतलब यही है कि बैटरी लाइफ अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है और ओवर हीट नहीं हो रहा, यानी कि प्रोसेसर की इफिशियंसी बम बम है। यहाँ पे यही इनका मतलब पूरा खर्चा लगा कहाँ इनको, प्रोसेसर में, कि ऐसा प्रोसेसर बनाओ जो इफिशिएंटली काम कर सके, तो वो गर्म होगा ही नहीं और बैटरी भी कम खाएगा। तो हर मामले में ये मतलब जेन्युइनली एक अच्छा इक्विपमेंट बना है। लेकिन एक बात ज़रूर समझे कि चूंकि इन्होंने शटर हटा दिया, मैकेनिकल शटर हटा दिया और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक शटर पर रिलाई कर रहे हैं, साइड इफेक्ट थोड़ा सा है। सबसे पहला बात कि अगर आप कोई फ्लिकरिंग चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, खासकर पे वीडियो पे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई वेल्डिंग कर रहा है जो उस पर स्पार्क्स निकलते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये रोलिंग शटर का इफेक्ट, साइड इफेक्ट दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे रेड कैमरा का जो एक कैमरा है जिन्होंने ग्लोबल शटर दिया है, ग्लोबल शटर कैसा दिखता है, क्योंकि समझिए आप जनरली लोग सोचते हैं कि रोलिंग शटर का सीधा ही मतलब होता है कि डंडी सीधा होना चाहिए, वो सब बहुत खराब है तभी आपको दिखेगा। और सिनेमा कैमरा जनरली अच्छा था, लेकिन फिर भी ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर के बीच में बहुत अंतर है। तो वो अंतर देखने के लिए मैं कहूँगा कि नीचे वाला वीडियो देखिए। फ्लिकरिंग चीज़ में आपको तुरंत पता है, क्योंकि अभी अगर फ्लिकर आप लेते हैं और आपका नॉर्मल स्कैन कर रहा है, ग्लोबल शटर नहीं है, तो आपका ऐसा होगा कि आधा फ्रेम में आपका लाइट है, आधा फ्रेम में नहीं हो, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत गंदा दिखता है, तुरंत आपको दिख जाएगा अरे ये फ्रेम गड़बड़ लग रहा है। और इससे रोलिंग शटर भी काफ़ी कम है, लेकिन जीरो नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब 98% केस में आपको देख करने हो, लेकिन बम नहीं है। तो और इसका ये साइड इफेक्ट होता है कि आपको अभी भी हाई सिंक फ्लैश चाहिए, ये सबसे बड़ा बात है। ये मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि मतलब नाइकॉन का कहना है कि इन्होंने स्टैक्ड सेंसर खुद से डेवलप करवाया है, ऑन सेमीकंडक्टर हो गया, जो भी हो, जिससे भी बात करके इन्होंने डेवलप कर लिया। चलो वो तो बल्ले बल्ले बात है, लेकिन यार जब इतना दूर तक जा रहे हो, इतना बम बम प्रोसेसर डाल रहे हो, ग्लोबल शटर डाल ही देते और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि हम हटा देंगे मैकेनिकल शटर, तो ये फ्लैशिंग का इशू नहीं आता अगर इसमें ग्लोबल शटर होता। और ये इनका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि फोटोग्राफी में फ्लैश इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर आप कह सकते हैं कि मेरा फ्लैश हर फ्रेम रेट पर सिंक करेगा, ये बहुत बड़ा यूएसपी हो जाता। मतलब ये काफ़ी लोगों के लिए इतनी बड़ी यूएसपी होती है कि लोग अपना मतलब जैसे मान ली कैनन में हो या सोनी में, उसको छोड़ के नाइकॉन में कूद जाते हैं। तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा सीरियस बात है कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर, हाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक शटर फास्ट है, ग्लोबल नहीं है, काफ़ी नज़दीक जा रहा है, मतलब ग्लोबल के काफ़ी नज़दीक परफॉर्मेंस जा रहा है, लेकिन ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हाँ हो गया, मतलब अब हो गया ग्लोबल अभी भी ग्लोबल शटर अभी भी वैसी टेक्नोलॉजी है जो सारे मतलब मिररलेस में आने बाकी है। तो यहाँ पे हिसाब ये बनता है कि अभी इसमें नाइकॉन का एक सबसे बड़ा शिकायत है, नाइकॉन का जो जितने अच्छे लेंसेज थे वो पुराने DSLR के लिए बनाए हुए थे, और जो इन रिलीज़ कर रहे हैं जी माउंट के लिए, वो ज़्यादा रिलीज़ ही नहीं किया, ज़्यादा मॉडल्स ही नहीं है, और जो हैं ठीक है, मतलब एक बुरा नहीं है, बट लाइक एक होता ना कि आपके पास, आप मान लो नाइकॉन के पुराने से 150 लेंस का सिलेक्शन है, यहाँ पे आपके पास बैठ के 4-5 लेंस के अंदर में आपको हु हाई करना है। तो और पुराने वाले में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि चूँकि मैकेनिज्म जो है, ड्राइव एल्गोरिदम जो है, उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होने के कारण परफॉर्मेंस ख़राब आता था। यानी कि अगर आप D850 लेते हैं और उसको आप किसी भी मतलब Z सीरीज से कंपेयर करें, D850 का ऑटो फोकस ज़्यादा बेटर आता है, क्योंकि वो नेटिवली बात कर रहा है, अडाप्टर नहीं कर पा रहा। इस बार इन्होंने उसको पूरा फोकस किया कि यानी अब अगर आप ये कैमरा लेते हैं और आपका नाइकॉन का पुराना लेंसेस है, अडाप्टर लगाइए, दिल खुश हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस से। यानी कि अब आपको लगेगा कि हाँ
ये काम कर सकता है, अति बम काम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि जिनका अभी तक नाइकोन के ग्लासेस रखे हुए हैं, अभी तक बचा के रखे हुए हैं, वो एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगेगा अरे यार इससे बेटर तो मेरे को डीएसएलआर में फोकस मिल रहा था, वो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मतलब फुल साइज HDMI दे रहे हैं, जो यानी कि इसका सीधा मतलब है कि अभी तक कैनन सिर्फ नौटंकी कर रहा है। मतलब इतना बड़ा चैसी में कैनन का, मैं अगर आप देखें ना, छोटी सी माइक्रो HDMI, क्यों क्यों भाई मेरे कैमरा में यानी कैनन 800D में मिनी है, माइक्रो क्यों दे रहे हो? तो खैर ये बहुत अच्छी बात है, ये सोनी ने भी कर दिया है, नाइकॉन ने भी कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि फुल साइज HDMI दे रहा है। इससे आप मतलब 4K तक का आप डेटा निकाल सकते हैं। अगर आप 8K पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे सिर्फ फुल HD बाहर निकलेगा, ये बात समझ ली। वो HDMI का प्रोटोकॉल का लिमिटेशन है। मतलब ऑब्वियसली ये सिनेमा कैमरा नहीं है, तो थोड़ा तो लिमिट रहेगा ही। तो ये है इसमें फुल साइज HDMI और प्लस USB पावर डिलीवरी, जो मैंने बताया कि L18D बैटरी को चार्ज करने के लिए USB पावर डिलीवरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड 15 वाट का 5 वोल्ट 3 एम्प्स चाहिए। तो 5 वोल्ट प्रॉब्लम यह है कि पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड में अगर हैंडशेक ठीक से नहीं होता तो वो 5 वोल्ट 2 एम्प्स देगा। तो काम हो जाएगा, पर चार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे ही चार्ज होगा। लेकिन फुल स्पीड पे चार्ज करते तो या तो ऐसा अडाप्टर लीजिए जो एक्जैक्टली इसके साथ हैंडशेक कर लेता है, उसके बाद तो कोई लोड ही नहीं लेना है। और नहीं तो नाइकॉन का शायद काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो ठीक। तो यूज़ के मामले में ये ऐसा नाइकॉन है। और प्लस वेदर सीलिंग में, मतलब बॉडी के मामले में आपको एक जरा भी डिस्कशन नहीं है। फोकस का जो इनका सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। हर मामले में ये हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है। बस एक मामले में थोड़ा सा आपको लगेगा कि सपने कुछ ज़्यादा लोग देख रहे हैं कि भैया ये ग्लोबल शटर जैसा परफॉर्मेंस, तभी तो शटर हटा दिए। नहीं, वैसा नहीं है, अभी भी आपको फ्लैश सिंक में बहुत दिक्कत होगा। तो मतलब इसका फ्लैश सिंक कहा जा रहा है अराउंड 200th ऑफ ए सेकंड, 250 तक में रोने लग जाएगा। तो बात है इससे होता क्या, इससे ये हो रहा है कि कंपटीशन आ रहा है। और कंपटीशन में ये समझिए कि अगर 2 प्लेयर है मैच में, उससे ज़्यादा मजा आएगा 3 प्लेयर हो अगर मैच में। तो ये सबके लिए अच्छा है। और इसमें मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाया था सोनी A7 Mark IV के बारे में, और उसमें मुझे बहुत खराब लगा था कि कंपनी ने लिमिट कर दिया कि हम 60 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब 60 FPS फुल फ्रेम में नहीं देंगे, क्रॉप कर देंगे। और काफ़ी लोग उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। वो प्रोसेसर जो है इतना काबिल है कि वो 120 FPS कर सकता है 4K में, 50 मेगापिक्सल का सेंसर रीड करके। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो 33 मेगापिक्सल को रीड नहीं कर पा रहा। वो कंपनी ने जानबूझ के किया ताकि उनका A7S III जो है उसकी बिक्री कम ना पड़े। लेकिन ये सोनी पहले नहीं करता था। सोनी का था कि मैं जितना दे सकता हूँ दे दूँगा। मतलब ऑब्वियसली उनकी यूज़र इंटरफेस महागोबर था, लेकिन बाकी सब चीज़ में ऐसा था कि मैं दे सकता हूँ ना, तो मैं आपको दे रहा हूँ, लिमिट नहीं कर रहा हूँ। और वो सोनी अब हटाने लग गया। सोनी का इसलिए अब थोड़ा लिमिट कर देते हैं ना महाराज, थोड़ा आप ये खरीदिए, थोड़ा वो खरीदिए। और ये तभी होता है कंपनी में, जब कंपनी को ये हो जाता है कि नहीं अब हमारा प्रोडक्ट्स बिकेगा। तो वो हमारा प्रोडक्ट्स बिकेगा, वो उसको कमज़ोर रखने के लिए आपके पास कंपटीशन है कि नहीं भाई लोग कैनन के पास जा सकते हैं, नहीं भाई लोग सोनी के पास जा सकते हैं, नहीं भाई लोग नाइकॉन के पास जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइकॉन भी एक सीरियस बन जाए, क्योंकि काफ़ी नाइकॉन का लिटरली मार्केट सेल फूजी से कम चला गया था। तो अगर नाइकॉन आ जाता है वापस, और जो कि इसका मतलब बहुत अच्छे चांसेस है कि ये अगर ट्रिकल डाउन करता है तो आ जाएगा, तो उसे तीनों को रहना पड़ेगा। नहीं भाई स्लैक ऑफ नहीं करेगा। जैसे देखिए नाइकॉन इसमें एक भी जगह लिमिट नहीं डाला, एक भी जगह नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उनकी बैंड बजी पड़ी है, नहीं लिमिट डाल सकते। तो वही समझिए कि ये हर किसी के लिए अच्छा है। अगर आप कैनन को पसंद करते हैं आपके लिए अच्छा है, आप नाइकॉन को पसंद करते हैं आपके लिए बल्ले बल्ले, आप सोनी को पसंद करते हैं आपके लिए अति उत्तम। हर मामले में हर हिसाब से हर के लिए अच्छा है। और नाइकॉन को बस अब ये काम करना है कि ये मतलब प्रोडक्ट को ट्रिकल डाउन करना है, यानी कि ये प्रोसेसर को उठा के नीचे वाले में डालना है। जैसे कि आप सोनी में देखिए कि सोनी का जो डुअल प्रोसेसर का आर्किटेक्चर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, XR प्रोसेसर है, जो भी प्रोसेसर है वो डुअल इस्तेमाल कर, वो A1 में भी वही कर रहे हैं, A7S III में भी वही कर रहे हैं, और A7 Mark IV में भी वही कर रहा है, तीनों में वही कर रहा है। यहाँ इसको भी यही करना है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और जो लोग नाइकॉन का अभी तक होल्ड करके रखे होंगे दो मेरे को कुछ अच्छा, वो तो अब गदगद, अब मतलब अरे भाई हम दादाजी हो गए। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात है ये ज़्यादा बिकेगा नहीं। ये हेलो प्रोडक्ट है। हेलो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे ऑडी का कंपनी में आप देखें, ऑडी R8 हर कोई जानता है, लेकिन R8 कितने लोग खरीदते हैं, तो वही हिसाब समझिए। R8 जो है वो मतलब लोगों को ऑडी के बारे में बताया, फिर आप ऑडी के शोरूम में जाके जो ऑडी का आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑडी A6 A5 ये सब आप अफोर्ड करते हैं, तो वो कीजिए। तो हिसाब वही समझिए कि नाइकॉन का इससे अब इनको पब्लिक परसेप्शन मिल रहा है और लोग देख रहे हैं कि यार परफॉर्मेंस है, तो नाइकॉन का टोटल वैल्यू बढ़ रहा है। अब यही परफॉर्मेंस वो एक सस्ते वाले में उतार दें, ऑब्वियसली एकदम फुल पावर नहीं दे, लेकिन मान लीजिए 45 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल ही कर दें, लेकिन हाँ ऑटो फोकस ऐसा कि हाँ आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, तब लोग मतलब वापस नाइकॉन में आने लगे। और ये अच्छा होगा, हर किसी के लिए अच्छा होगा। तो मैं इस बात से खुश हूँ कि नाइकॉन थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। देखिए कि इसे लो एंड में कब उतार पाते हैं। मतलब ऑब्वियसली इतना परफॉर्मेंस, इतना भयंकर बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। हाँ लेकिन इस प्रोसेसर को जरूर ये लोग मतलब एक सस्ती बॉडी में डाल सकते हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसेसर्स के अलावा भी बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे सेंसर सबसे बड़ा खर्चा बहुत है, दूसरा आपका इसका एक्सक्यूटी कार्ड्स के जगह पे मतलब सी फास्ट एक्सप्रेस की जगह पे आप नॉर्मल SD कार्ड डाल सकते हो, उससे भी खर्चा बहुत बच जाएगा। बहुत सारा चीज़ करके आप इससे दाम घटा के आराम से यही प्रोसेसर रख सकते हो, जो कि करना पड़ेगा आपको। मतलब ये बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन कितने लोग हैं जो 5-6 लाख रुपए का नाइकॉन अब खरीदेंगे, और खासकर अगर मान लीजिए आप नाइकॉन का लेंस बेच चुके हैं तो वापस मुश्किल है थोड़ा। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन Z9 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हो, वो दिखेगा तो है नहीं किसी को, तो मैं क्या करूँ उसका। कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।